हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी जो सिलेबस के अंदर चेंजेस आए हैं ईएफएम के अंदर, वो मैं आपके लिए उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस लेके आई हूँ। सो आई एम बैक विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सो पेपर 1 के अंदर आपके पास 5 यूनिट्स थी, तो इसमें भी 5 यूनिट्स है, तो इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एक को वापस से ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या पता ऐसा कोई चेंज आया हो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखने के लिए कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई हो या फिर कोई चीज़ पुरानी हटाई गई हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को देखते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे, इसके अंदर जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो तो सेम है, लेकिन जो सेकंड टॉपिक था वो आपका पहले था बेसिक फीचर्स ऑफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि आपका हटा दिया गया है। अब वो हटा के अब यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, ये तो सेम था। प्राइसिंग भी आपका सेम है, प्रोडक्शन फंक्शन भी सेम है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, नेशनल इनकम भी सेम है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी सेम है। लेकिन ये आपका एक इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे एक टॉपिक, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है आपका, नॉलेज इकोनॉमी। एक कोई अलग से इसका हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगर आप एक और चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी एक टॉपिक, एक था बिजनेस साइकिल्स की टॉपिक। ये दोनों के दोनों यहाँ से गायब है, तो इसका मतलब उनको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर। इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो सेम है हमारे पास। इसका जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, अब है हमारे पास दोनों के डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी सेम है। आपका नीति आयोग, पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी सेम है, कॉरपोरेशन मूवमेंट भी सेम है। अब यहाँ पे आपके पास एक तो पॉलिसी कमीशन इन इंडिया हुआ करता था, जो कि अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस इसके अंदर ये एक नया टॉपिक आपके पास आ गया है यहाँ पे, डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग मैं इसीलिए आपको बताती जा रही हूँ कि क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या माइनस हुई है, ताकि हम अपनी तैयारी उस हिसाब से डाइवर्ट कर सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ पब्लिक फिनेंस। सो पब्लिक फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं, बट अगर मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में जो कहा था कि बिजनेस साइकिल्स, वो गायब हो गया, वो अब आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब वो आपका यहाँ आ चुका है, विच इज़ हेयर। बिजनेस साइकिल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज एंड फेजेस, ये आपका पहले किस में था आपके पास, ये था आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ के अंदर, जो कि अब यहाँ एडिड कर दिया गया है। बाकी के जो 2 यूनिट बचे हैं आपके, फोर्थ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इज सेम, देयर इज़ नो चेंजेस। सो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे से स्टडी करके आपको बता रही हूँ। और बाकी फिर भी अगर आपको चेकआउट करना है तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये नोटिसेस, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। एक यहाँ चीज़ जो एक लास्ट जो दे रखी थी पहले, इसके अंदर एक दो चीज़ें ऐड करी इन्होंने। एक तो पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, यही आपका जनरल स्टडीज़ में भी दे रखा है आपको, और बस एक ये चीज़ ऐड हुई है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अब आते हैं हमारे लास्ट जो पेपर 2 है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। उसके अंदर भी देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई ख़ास चेंज आया हो आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका जो टॉपिक था इसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें आपकी सेम हैं। अच्छा, ये आपका बस एक जो टॉपिक है ये वाला, विच इज़ चैलेंजेस बिफोर कमर्शियल बैंक्स इन 21st सेंचुरी, ये पहले हुआ करता था रीजनल वेरिएशंस इन कमर्शियल बैंक्स करके हुआ करता था आपका। और यहाँ पे भी एक छोटा सा उन्होंने एक चेंज किया है यहाँ पे, ये जो आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से पहले बहुत खुल के दे रखा था, एनपीए, कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स, अब केवल इतना ही दे रखा है आपको, और बाकी इसमें सेम है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अब हम लोग। इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें सेम हैं, बट एक चीज़ ऐड कर दी गई है, विच इज़ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी,
ठीक है ना। और सारी चीज़ें इसमें सेम है, बस एक ही डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इसमें ऐड कर दिया गया, इसका मतलब और सब चीज़ें हमारे पास सेम टू सेम है। अब आते हैं हमारे पास हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आपके पास सारी चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये जो टॉपिक है आपका क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, ये पहले हुआ करता था आपके पास फ्यूचर ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया करके, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये पहले हुआ करता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू इशू मार्केट हुआ करता था। अब वो वाला टॉपिक इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें तो और कोई ऐसा चेंज नहीं किए हैं। अब आते हैं हम एफएम के ऊपर। एफएम के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। चेंजेस तो क्या मतलब पूरा का पूरा नया चैप्टर्स ही ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो हमारी सेम है यहाँ तक, लेकिन एक ये जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज फिनटेक हैज़ बीन एडेड। तो हमें इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है कि ये चीज़ क्या होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल, ये सेम है आपकी, सॉरी ये नहीं, वर्किंग कैपिटल, हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल आपका सेम है, कैपिटल बजटिंग सेम है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग के आगे बहुत सारे लिखे हुए थे, बजटिंग, फ्लेक्सिबल कैश, मास्टर बजट, ह्यूमन रिसोर्स बजट, ये सब दे रखा था, लेकिन अब केवल कितना दे रखा है, कॉन्सेप्ट, टेक्निक एंड इम्पोर्टेंस। ये पूरा का पूरा अब हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल लेवरेजेस का फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग करके दे रखा था, अब पूरा है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है हमारे पास, रेशियो एनालिसिस सेम है, बस इसमें पहले जो है हमारे पास फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस नहीं दे रखा था, वो अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बाकी एक क्लास में मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी दे रखा था हमें, वो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और तैयारी अगर आपको करनी है तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब अच्छे से पढ़ के तैयारी कीजिएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एग्ज़ाम आप 100% पास करेंगे। अब आता है क्यूटी। क्यूटी के अंदर आपके पास कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यूटी के अंदर पहला जो चेंज आया है आपके पास, वो आया है कि इसके अंदर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका थर्ड होता था वो हट चुका है, ठीक है। और इसमें मतलब कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट चेंज मतलब हटाया गया है। जैसे कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हटा दिया गया है। दूसरा, इसमें आपके पास इंटरपोलेशन एक करके टॉपिक था, वो हटा दिया गया। बाकी सब के सब आपके पास सेम है, बस दो टॉपिक हटाए हैं, जोड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें भी जो वो एक लाइन एक ऐड कर दी गई है इस लास्ट के अंदर, वो है कि बायलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो गाइस, ये आपका ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। हम इसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस अपलोड करेंगे। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसकी मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी थी, बट अब आगे अब देखें तो वो है ही नहीं हमारे टॉपिक में। तो कोई बात नहीं, हमने तो हमारी तरफ से प्रिपरेशन के लिए डाल दी थी। ऑल्दो मैंने आपको कहा भी था कि इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसके ऊपर से क्वेश्चन बने, जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए थे। सो कोई बात नहीं। अब हम जो ये नया सिलेबस है, इस नया सिलेबस तो क्या कहें, बस इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया गया है। तो हम लोग इसकी और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट शेड्यूल्स भी आ चुके हैं आपके पास, तो हमें उसके हिसाब से हमारी तैयारी करनी है। और मैं जल्द ही आपके लिए एक शेड्यूल या फिर एक टाइम टेबल लेके आऊँगी कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम विद इन टाइम लिमिट हम लोग कवर कर पाएंगे, प्लस हम रिवीजन के लिए भी टाइम रख पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस।